हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिंस कुमार। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोग की तरह, और हमारे पास संसाधन की कमी है थोड़ी सी, इसलिए वीडियो अच्छी शूट नहीं हो पा रही है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डे बाय डे अपने चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे। तो आज से हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो देखिए, बायोलॉजी का हिंदी हो गया जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हम लोग बेसिकली इसको पढ़ने की सुविधा के लिए हम लोग दो भागों में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान। तो आज हम शुरू करेंगे बॉटनी। क्या शुरू करेंगे? बॉटनी। हम लोग बॉटनी से शुरू करते हैं। जो बॉटनी का प्रमुख चैप्टर हो गया, जैसे जड़ हो गया, पत्ती हो गया, तना हो गया। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं जड़ से। बॉटनी का चैप्टर जड़ से। जड़ को इंग्लिश में रूट कहते हैं, और जड़ हो गया उर्दू, और हिंदी में उसको मूल कहते हैं। हिंदी में मूल कहते हैं। देखिए, ये बीज हो गया। बीज जब बीज हम बोते हैं तो बीज का नीचे के धरती के नीचे जो हिस्सा आता है बीज का, उसको बोलते हैं मूलांकुर, और धरती के ऊपर जो हिस्सा जाता है उसको बोलते हैं प्रांकुर। तो जड़ जो बेसिकली भाग होता है वो मूलांकुर का भाग होता है। जड़ जो भाग होता है वो मूलांकुर का ही भाग होता है। देखिए, जड़ मूलांकुर का भाग होता है। ये जड़ जो है चूंकि प्रकाश की ओर नहीं जा पाता है, इसलिए इसे निगेटिव फोटोट्रॉप कहते हैं, और ये धरती की ओर, जमीन की ओर जाता है, इसलिए इसे पॉजिटिव जियोट्रॉप कहते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब यह है, पॉजिटिव का मतलब है किसी चीज का उसमें होना, नेगेटिव का मतलब है कि किसी चीज का उसमें नहीं होना। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। तो किसी का रिपोर्ट आता है पॉजिटिव और किसी का रिपोर्ट आता है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें कोरोना वायरस है, और नेगेटिव का मतलब होता है कि उसमें कोरोना वायरस नहीं है। तो इसलिए ये प्रकाश की ओर चूंकि नहीं जा पाता, इसलिए इसे फोटोट्रॉप का नेगेटिव फोटोट्रॉप कहते हैं, और इसे और जमीन की ओर जा पाता है तो इसलिए इसे पॉजिटिव जियोट्रॉप कहते हैं। देखिए, जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए जड़ हरा नहीं होता। जड़ में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए जड़ हरा नहीं होता है। जड़ के अंदर, जड़ बेसिकली जड़ और तना का, ये पेड़ है, ये तना हो गया। जड़ और तना का जो अंतर है, जड़ और तना में जो अंतर पहचानने के लिए बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं नोड और इंटरनोड। जड़ में जो है नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है, और तना में नोड और इंटरनोड पाया जाता है। जड़ में नोड और जड़ और तना को बेसिकली अलग करने वाला सबसे अच्छा है, अगर किसी ऐसा चीज है जिससे हम जड़ और तना को अलग कर पाते हैं। कुछ पौधा ऐसे होता है ना कि जिसमें जड़ और तना पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जैसे गाजर हो गया, अदरक हो गया, आलू हो गया। ये सब में जड़ और तना का अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसमें हम लोग नोड और इंटरनोड को देखते हैं। नोड और इंटरनोड पाया जाता है तना में, जिसके कारण वो जो तना को चौड़ा करता है, चौड़ा का मतलब ऐसे फैल जाता है, उसी को बोलते हैं चौड़ा कर देना। तो इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाया जाता है। जड़ जो है सीधे पृथ्वी के अंदर जाता है, सीधे धरती के अंदर जाता है, जो पौधे को जो है पकड़ के रखता है, जो पौधे को सीधे खड़ा रखने में सहायता करता है। बेसिकली जड़ के कुछ प्रकार है। जड़ के प्रकार जैसे मूसला जड़ हो गया। मूसला जड़ किसे कहते? मूसला जड़ हर एक पौधे में, हर एक पेड़ पौधे में पाया जाता है, चाहे कोई भी पेड़ पौधे हो, आम, लीची, बरगद, कटहल, कोई भी पेड़ पौधे हो, उसमें मूसला जड़ पाया जाएगा। मूसला जड़ जो है, मूसला जड़ को हम प्राथमिक जड़ भी बोलते हैं। ये सीधे धरती के अंदर जाता है और पौधे को खड़ा रखने में सहायता प्रदान करता है, इसे ही मूसला जड़ कहते हैं। दूसरा आता है अपस्थनिक जड़, अपस्थनिक मूल। अपस्थनिक मूल होता है जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो है मूसला जड़ के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से भी, मूसला जड़ के अतिरिक्त पौधे के अन्य भाग से भी जड़ लटकने लगते हैं, उसी को अपस्थनिक जड़ बोलते हैं।
जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसमें जब पेड़ पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसमें पौधे को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। तो अतिरिक्त सहायता को देने के लिए जो पौधे से जो भाग निकलते हैं उसी को अपस्थानिक मूल कहते हैं। जैसे बरगद, पीपल, ईख, मक्का ये सब हो गया, देखिएगा तो बरगद के अन्य भाग से भी लटकने लगते हैं। उसके बाद आता है अधिपाद मूल। अधिपाद मूल क्या होता है? ये किसी दूसरे पेड़ पौधे पर उग जाते हैं। अधिपाद मूल किसी दूसरे पेड़ पौधे पर उग जाते हैं, लेकिन ये उगते जरूर है दूसरे पेड़ पौधे पर, लेकिन भोजन खुद से बनाते हैं। अधिपाद मूल के पौधे में, अधिपाद मूल जिस पौधे में पाया जाता है उसमें बेला मेन उत्तक पाया जाता है। बेला मेन उत्तक क्या होता है? बेला मेन उत्तक पाया जाता है जिसके कारण जो है पौधे जो है हवा से ही जल को ग्रहण कर लेता है और खनिज लवण की पूर्ति कर देता है। जैसे आर्किड का पौधा हो गया, ये फेमस है आर्किड का पौधा, अधिपाद मूल। उसके बाद आता है परजीवी मूल। परजीवी मूल जो भोजन तथा आश्रय दोनों के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। ये अधिपाद मूल जो है ये सिर्फ आश्रय के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, लेकिन परजीवी मूल भोजन तथा आश्रय दोनों के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं, इसे परजीवी मूल कहते हैं। जैसे अमरबेल हो गया। उसके बाद आता है पांचवा आरोही मूल। आरोही मूल क्या होता है कि बढ़ते जाता है, कुछ पेड़ ऐसे बढ़ा, ऐसे गया पेड़, एक यहाँ से जड़ निकला, यहाँ से जड़ निकला, फिर कुछ दूर गया, यहाँ से जड़ निकला, फिर यहाँ से जड़ निकला, फिर ऐसे गया, यहाँ से जड़ निकलेगा। यानी कि ये ऊपर बढ़ते जाता है और इसके गांठ से जो है जड़ निकलते जाता है, इसी को बोलते हैं आरोही मूल। यानी कि ऊपर जा रहा है और जड़ निकलते जा रहा है, इसी को बोलते हैं आरोही मूल। आरोही मूल जैसे आपका मनी प्लांट हो गया, पान का पौधा हो गया, ये दुब्बी और जो पाया जाता है उसमें सब में आरोही मूल पाया जाता है। जड़ में देखिएगा तो जड़ जो है बेसिकली जड़ ये वाला भाग है, ये वाला। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं जड़ ये भी है, ये जड़ नहीं है, ये रूट हेयर है। रूट हेयर क्या बोलता है? जड़ जो है पौधे को सिर्फ खड़ा रखने में सहायता करता है, और रूट हेयर पौधे को खनिज, जल तथा खनिज लवण रूट हेयर से प्राप्त होता है। इसी से प्रसरण विधि द्वारा पौधे को जल तथा खनिज लवण की प्राप्ति होती है रूट हेयर के द्वारा। रूट के नीचे यानी जड़ के नीचे जो निचले भाग में एक रूट कैप पाया जाता है। रूट कैप, जड़ के निचले भाग में रूट कैप पाया जाता है, भी आकार का। ये जो है रूट कैप क्या करता है? रूट कैप जो है पौधे को मिट्टी अंदर जाने के लिए मिट्टी खोदने में ये रूट कैप सहायक होता है। पौधे को मिट्टी खोदने में जड़ का निचला हिस्सा, सबसे निचला हिस्सा रूट कैप होता है। रूट कैप जो है पौधे को मिट्टी खोदने में सहायता प्रदान करता है। ये रूट कैप जो है जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है। रूट कैप जो है जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है, ये जलीय पौधे में नहीं पाया जाता है। अब देखिए समझते हैं रूट प्रेशर क्या होता है। रूट प्रेशर देखिए, दिन में पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उन्हें जल की आवश्यकता होती है, तो वो जल जो है रूट हेयर द्वारा प्रसरण विधि द्वारा नीचे से जल की पूर्ति करके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, और रात के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, लेकिन ये रूट हेयर जो है रूट नीचे से प्रेशर लगाना नीचे से बंद नहीं करती है, जिसके कारण नीचे से तो पानी जा रहा है लेकिन ऊपर पानी का खपत नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पर बंद है। अब यहाँ पर पानी खपत नहीं होगा, यहाँ पर पानी खपत नहीं हो रहा है और नीचे से पानी जा रहा है, जिसके कारण पौधे जब पत्तियां जो होती है, पत्तियां के वृंत, ये पत्तियां का वृंत हो गया, यहाँ पर पानी की कुछ बूंदे, जहाँ से पत्तियां निकली रहती है यहाँ पर पानी की कुछ बूंदे देखने को मिलती है, जिससे ही रूट प्रेशर, ये पानी की कुछ बूंदे जो है रूट प्रेशर के कारण ही देखने को मिलती है। तो आशा करते हैं आज आप लोग जड़ समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।